हे गाइस, मैं हूं नरेंद्र और आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं, इसको सुनने के बाद अगर आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं और आप बहुत परेशान रहते हैं, तो इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे और आपको जो कष्ट अभी तक झेलना पड़ रहा था, शायद वो कष्ट आपका कम हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक महान ऋषि हुआ करते थे। वो ऋषि उस गांव में रहते थे और वहाँ उस गांव के लोग ऋषि बाबा पर इतना भरोसा रखते थे कि अगर उन्हें कोई समस्या हो जाती थी तो वो उस ऋषि बाबा के पास आते और अपनी समस्या बताते थे। ऋषि बाबा क्या करते थे, वो उनकी समस्या का हल तुरंत उन्हें बता देते थे और वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाया करते थे। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन एक व्यक्ति आया और ऋषि बाबा के पास बैठ गया और उसने कहा कि ऋषि बाबा, मेरा एक प्रश्न है। तो ऋषि बाबा ने कहा, बताइए क्या प्रश्न है आपका। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे खुशी का राज क्या है, मैं खुश कब होऊंगा, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ, मैं खुश होने के लिए बहुत परेशान होता हूँ लेकिन मेरे सामने इतनी समस्याएं आ जाती हैं, इतने परेशानियां हैं कि मैं खुश रह ही नहीं पाता। खुश रहने का राज क्या है बाबा। तो ऋषि बाबा बोलते हैं कि बेटा, इसके लिए आपको जो है मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा। आप ऐसा करो, कल आ जाना सुबह सुबह, हम साथ में चलेंगे। मैं आपको वहीं पे बताऊंगा कि आपके खुशी का राज क्या है। तो वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है और कहता है, ठीक है बाबा, मैं सुबह आ जाऊंगा। सुबह सुबह होती है और बिल्कुल टाइम पे वो व्यक्ति बाबा के पास आके पहुंच जाता है। अब दोनों लोग क्या करते हैं, वहां से प्रस्थान करते हैं और चल देते हैं जंगल की ओर। जंगल की ओर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक पत्थर मिलता है, जिस पत्थर से उस आदमी का पैर थोड़ा टकरा जाता है। उस पत्थर से टकराने के बाद में बाबा कहते हैं कि बेटा, एक काम करो, ये जो भारी भरकम सा पत्थर दिख रहा है आपको, जिससे तुम टकरा गए हो, इस पत्थर को उठा लो। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस पत्थर को उठा लेता है और कहता है कि इसे आप लेकर चलो। तो व्यक्ति जब पहले पत्थर उठाता है तो उसको हल्का लगता है, कहता है चलो कोई नहीं, ठीक है, बाबा कह रहे हैं तो कोई बात तो होगी। तो वो उस पत्थर को उठा लेता है और दोनों चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद में उस व्यक्ति को महसूस होता है कि यार, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। पत्थर का वजन इतना था कि उसको धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो गया। फिर थोड़ी दूर और जाता है, कहता चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। थोड़ी दूर और जाने के बाद उसका दर्द थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो उस दर्द को सहन कर लेता है और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे जंगल करीब आ जाता है, जंगल में पहुंचने वाले होते हैं। तभी उस व्यक्ति को दर्द इतना होता है कि वो बिल्कुल सह नहीं पाता। उसके हाथों में इतनी दर्द हो जाती है कि वो कहता है कि बाबा, बस अब मुझसे नहीं सहा जाएगा, मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरा हाथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, इस पत्थर को यहाँ रख दो। तो जब वो उस पत्थर को वहाँ रख देता है तो उसको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है और बहुत शांति महसूस होती है। तो तुरंत ऋषि मुनि जो होते हैं बाबा, वो तुरंत बोलते हैं कि बेटा, यही खुशी का राज है, तुम्हारे खुशी का राज, जो तुम प्रश्न पूछ रहे थे, तुम्हारे प्रश्न का यही जवाब है, यही तुम्हारे खुशी का राज है। तो वो व्यक्ति चौंक जाता है और कहता है, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता। तो बाबा उसे समझाते हैं कि बेटा देखो, जब तक हम अपने दुखों का बोझ इसी तरह ढोते रहेंगे, जब तक हम अपने दुखों को लेकर बैठे रहेंगे, जब तक हम अपने दुखों में घुसे रहेंगे, उसी को याद करेंगे और अपने दुख का बोझ ये पत्थर के समान, जैसे अभी तुमने थोड़ी दूर पत्थर उठाए, पहले 10 मिनट चले, कोई ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, 20 मिनट चले, थोड़ा दर्द और बढ़ा, ऐसे करके आधे घंटे में तुम्हारा दर्द इतना हो गया कि तुम सह नहीं पाए। तो आप ये सोचो कि सालों साल से तुम एक ही दुख को लेके बैठे हो और उस बोझ को ढो रहे हो, तो आपको खुशी कहाँ से मिलेगी। तो
ऐसा करो, अपने दुखों का बोझ ढोना बंद करो, तभी जाके तुम्हें खुशी मिलेगी। आप भूल जाओ जो पास्ट में हुआ, अगर उसे बार बार याद करोगे तो सिर्फ तुम्हें दुख होगा। आप आगे की सोचो, भविष्य देखो आप, तब जाके आप खुश रह पाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बिल्कुल सही बात है ये कि जो बाबा ने कहा वो बिल्कुल सही था। बहुत सारे लोग अपनी बीती हुई अतीत को याद कर करके हमेशा दुखी रहते हैं। तो आप अगर अपने अतीत को याद कर रहे हैं, अपने पिछले दुखों को याद कर रहे हैं, तो याद करना बंद कीजिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।